हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन नंबर 5। तो लेसन का नाम है द समिट विद इन समरी इन हिंदी। अभी मैं हिंदी में आपको स्टोरी सुनाऊंगी कि आगे जो हम चैप्टर करेंगे उसकी पूरी कहानी क्या है। सन 1965 में एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने वाले सफल भारतीय दल में एक सदस्य मेजर एचपीएस एलूवालिया थे। इस पाठ में हमें वे यह बताते हैं कि एवरेस्ट पर पहुंचकर उन्हें कैसा लगा। एवरेस्ट पर खड़े होकर मेजर एलूवालिया ने स्वयं को बड़ा विनम्र अनुभव किया। शारीरिक रूप से वे बहुत थके हुए थे। बहुत प्रसन्न होने के स्थान पर वे बहुत प्रफुल्लित और उदास थे। पक्के तौर पर वे इसका कारण न जानते थे। वे सोचते थे कि उनकी उदासी शायद इस बात को लेकर थी कि अब चढ़ाई करने के लिए इससे बहुत ऊंची कोई और चोटी न बची थी। जीवन पर्यंत आनंद। एलूवालिया कहते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद उन्हें आनंद की एक गहरी अनुभूति हुई। यह आनंद से सारे जीवन बना रहा। उन्हें भगवान के प्रति कृतज्ञता का भी अनुभव हुआ। दूसरी चोटी। एलूवालिया एक चोटी पर चढ़ चुके थे, पर वे दूसरी चोटी के बारे में सोचने लगे। यह मस्तिष्क की चोटी थी। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी चोटी पर चढ़ने के लिए किसी व्यक्ति को 3 गुणों की आवश्यकता होती है: सहन शक्ति, दृढ़ता और इच्छा शक्ति। इन्हीं गुणों की सहायता से कोई व्यक्ति कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार किसी चोटी पर चढ़ना इन 3 गुणों की अभिव्यक्ति है। यही कारण है कि बाधाओं को पार करने में पुरुषों को मजा आता है। एवरेस्ट ही क्यों? एलूवालिया कहते हैं कि एक प्रश्न उठता है कि उन्होंने एवरेस्ट को क्यों चुना। वे कहते हैं कि प्रथम कारण तो यह है कि उन्हें सदा से पर्वतों से प्यार रहा। एवरेस्ट उनमें सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली है। यहाँ पत्थर और बर्फ से भीषण संघर्ष करना पड़ता है, अतः इस चोटी पर चढ़ने के बाद एक ऐसा काम करने का आनंद मिलता है जो बहुत थोड़े लोग ही कर सकते हैं। कुछ दूरी से चोटी को निहारते हुए एलूवालिया किसी दूसरे संसार में पहुंच जाते हैं। उन्हें एक अवर्णनीय पर गहन अनुभूति होती है। वास्तव में एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में कठिनाइयां बहुत हैं, पर यही बात उन्हें एवरेस्ट के प्रति आकर्षित करती है। यह वह चुनौती है जिसके आहन पर उनसे रुका नहीं जाता है। एलूवालिया कहते हैं कि चुनौती में आने वाली कठिनाइयों के आह्वान को स्वीकार करना एक असंभव बात थी। केवल शरीर की चढ़ाई ही नहीं, एवरेस्ट पर चढ़ाई केवल भौतिक उपलब्धि अथवा विजय नहीं है, इससे बड़ा संतोष और नाम भी मिलता है। इसके अतिरिक्त यह अनुभव भावनात्मक और आध्यात्मिक भी है। पर्वतों की चढ़ाई हमें मित्रता का पाठ भी पढ़ाती है। वे एक उदाहरण देते हैं। चढ़ाई में 2 व्यक्ति एक ही रस्सी पर होते हैं। एक आरोही रस्सी को कसकर पकड़ता है, जबकि दूसरा कठोर बर्फ में पैर रखने का स्थान काटता है। फिर वह रस्सी को बांधता है और दूसरा आरोही इंच इंच करके ऊपर चढ़ता है। प्रसिद्ध पर्वतारोहियों ने अन्य व्यक्तियों द्वारा मिली सहायता के बारे में लिखा है। अकेला व्यक्ति तो पर्वतारोहण के विषय में सोच भी नहीं सकता। केवल शारीरिक कठिनाइयां ही उसका मार्ग नहीं रोकेंगी। कठिनाइयां भावनात्मक भी होती हैं। ऐसे सभी क्षणों में मित्र एक दूसरे से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। एवरेस्ट से उतरना। एवरेस्ट से नीचे नजर डालकर आरोही को लगता है कि आरोहण का प्रयत्न करने योग्य था। यह मन और आत्मा को पवित्र बनाने वाला अनुभव है। आरोही भगवान के प्रति सिर झुकाता है। एलूवालिया ने एवरेस्ट पर गुरु नानक का चित्र रखा। रावत ने दुर्गा देवी का चित्र रखा। फू दोरजी ने बुद्ध का एक स्मृति चिन्ह वहां रखा। एडमंड हिलेरी ने वहां पर एक क्रॉस को गाड़कर उसके ऊपर एक स्तूप बना दिया। ये सारे चिन्ह किसी विजय के नहीं बल्कि श्रद्धा के हैं। अतः एवरेस्ट पर होने का अनुभव किसी व्यक्ति को पूरी तरह बदल देता है। आंतरिक शिखर। हर व्यक्ति के अंदर अपना एक पर्वत शिखर होता है। यह डरावना और असंभव आरोहण वाला है, फिर भी इस पर चढ़ाई वही व्यक्ति स्वयं ही कर सकता है, अन्य कोई नहीं। इस आंतरिक शिखर पर चढ़ना एवरेस्ट पर चढ़ने के समान भी है। प्रभाव समान होते हैं। दोनों आरोहण आपको बदल देते हैं। आंतरिक शिखर शायद एवरेस्ट से अधिक ऊंचा है।
थैंक यू। आपको ये कहानी समझ आ गई होगी। आगे मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाऊँगी और एक्सरसाइज़ सॉल्व कराऊँगी।